वतन के लिए काम करते हैं मित्रों। कविता पढ़ना चाहता हूं 2013 में लॉन्स नाइट हेमराज और शहीद सुधाकर के पाकिस्तान वाले शीश काट कर ले जाते हैं और पीड़ा जब होती है जब उन सरों के साथ फुटबॉल खेला गया पाकिस्तानी सेना के द्वारा। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं, जिसको जाना है वो चले जाइए, क्योंकि मैं मेरी आरती की, मेरी पूजा की कविता पढ़ना चाह रहा हूं। 5 साल बाद पढ़ रहा हूं और यहाँ की धरती पे पढ़ रहा हूं। माँ बेटे से फोन पे वार्तालाप करती है, जंग छिड़ रही होती है कि बेटा तू क्या कर रहा है सरहद पर, तो बेटा फोन नहीं उठाता। दूसरे दिन फोन वापस करता है, जवाब देता है। माँ और बेटे का संवाद सुनेगा कविता के माध्यम से। आपकी बीच बीच में करुणा भी जागृत करूंगा, आपकी आंखों से आंसू भी आएंगे और कहीं वीरता भी प्रकट होगी। तब पंक्तियां निवेदित करता हूँ। माँ पूछती है बेटे से कि क्या कर रहा है पाकिस्तान की सीमा पर। शहीद हेमराज और शहीद सुधाकर को याद करना। यूपी के शेरगढ़ का रहने वाला था। तब पंक्तियां निवेदित करता हूं। बेटा मां को जवाब देता है कि तनी हुई है संगीने, मैं खड़ा हूं बर्फीली घाटी पर, मरकर भी आंच ना दूंगा मैं भारत की माटी पर। गद्दारों को मुंह तोड़ जवाब दे रहा हूं, गोली के बदले गोली से हिसाब ले रहा हूं। मां 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 आज तिरंगा दुश्मन की छाती में गाड़ कराऊंगा। हे मां तेरी कसम नहीं तो तिरंगे में लिपट कर आऊंगा। हे मां तेरी कसम नहीं तो तिरंगे में लिपट कर आऊंगा। माँ पूछती कि वहां की फिजा कैसी है, वहां का वातावरण कैसा है। बेटा जवाब देता है कि जमी हुई है बर्फ, यहाँ जमी हुई है सांसें, उबल रहा है रक्त हमारा, बने जो जान के प्यासे। जय काली जय दुर्गा का मंत्र फिजा में गूंज रहा, हिंदुस्तान जवान आगे पूरा पाक, हिंदुस्तान जवान आगे पूरा पाक गूंज रहा। माँ कहती है कि वो सलीम चाची का लड़का वो सुखविंदर कैसा है। बेटा जवाब देता है कि माँ सैनिक सभी शौर्य से सरहद की सुरक्षा में लड़ रहे हैं। मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। मिल के उतारते हम भारती की आरती, आत्मा हमारी भारत माँ की जो पुकारती। गंगा में वजू कर पढ़ते हैं नमाज हम, ख्वाजा का ताबीज पहन करते हैं नाज हम। अखंड पाठ मत्था टेक बन पाठी अरदास करें हम। वाहे गुरु की बोल फतेह गद्दारों का नाश कर, वाहे गुरु की बोल फतेह गद्दारों का नाश कर। जब ये बात माँ सुनती है, युद्ध की बात सुनती है, कोई माँ नहीं चाहती कि उसका बेटा युद्ध में जाए, जंग में जाए, तो माँ की ममता बोल उठती है। माँ कहती है ऐसा मत बोल लाल, मेरे मन में आ रहा भूचाल मेरी, छुट्टी लेकर घर पर आ जा, तबीयत मेरी खराब है, मैं तेरी जननी हूँ, यही मेरा जवाब है। और माँ कहती है युद्ध होता है तो युद्ध से क्या हासिल होता है, उससे बर्बादी हासिल होती है। तो माँ कहती है कि आंख के बदले आंख लेंगे तो ये दुनिया मिट जाएगी, इंसान पे हिंसा को कभी रहम ना आएगी। मरते बेटे उनके भी हैं, मरते बेटे अपने भी हैं, ये मरती लाशें हाथों में, माताएं रोती रातों में, क्या रखा जंग की बातों में। शांति है प्रेम सौगातों में, शांति है प्रेम सौगातों में। बेटा जवाब देता है कि युद्ध क्यों होता है कि तू जननी मेरी मातृभूमि सबकी जननी है, इसकी रक्षा खातिर जाल निसार जो करनी है। और युद्ध खत्म कर छुट्टी लेकर घर आऊंगा माँ, या लंबी छुट्टी लेकर शहीदों के घर जाऊंगा, या लंबी छुट्टी लेकर शहीदों के घर जाऊंगा माँ। और बेटा कहता है कि युद्ध के कदापि रहे हम पक्षधर नहीं, लेकिन पलने न देंगे इस जमीन पे बिस्तर नहीं। ये देश बुद्ध का, कान्हा की मुरली का प्रेम पुजारी है, लेकिन शिशुपाल की गलती पे सुदर्शन चक्रधारी है। और मित्रों पाकिस्तान वाले किसी के सगे नहीं हैं। नमाज पढ़ते हुए बच्चों पे गोलियां चलाते हैं कश्मीर के अंदर। तब पंक्तियां निवेदित करता हूं कि मोटार दाग और जिहाद करने वालों को जवाब देता हूं कि मोटार दाग सीमा पे बसे गांव जला देते हैं, नमाज पढ़ते हुए बच्चों पे गोलियां चला देते हैं, नमाज पढ़ते हुए बच्चों पे गोलियां चला देते हैं। माँ कश्मीर हमारी जागीर है, यही हमारा कहना है। पाकिस्तान तो हमारा उतार के फेंका हुआ गहना है। बर्फीली घाटी को रक्त घाटी में तब्दील कर दूंगा, पाक सेना पाक की जमीन पे जाके जलील कर दूंगा। और जिन्होंने ललकारा है भारत की धरती को, कंधा तक नसीब नहीं हुआ उनकी अर्थी को, और कारगिल वाली गलती फिर कभी न दोहराएंगे। जंग इस बार तो घर में मार कर आएंगे, क्या बात है, इस बार तो घर में मार के आएंगे। आर्यभट्ट का खंड खंड भूखंड जोड़ अखंड भारत बना दूंगा। इंच इंच कट जाऊं चाहे इंच इंच जमीन पे तिरंगा पहना दूंगा।
इंच इंच जमीन पे तिरंगा पहना दूंगा। माँ विदा करती है फोन रखने से पहले।